हेलो दोस्तों, मैं हूं शाह रब्बानी और आप देख रहे हैं द लीजेंड शो। आज हम बात करेंगे रॉयल फैमिली में पैदा होने वाली एक शहजादी की, जिसकी पहली ही फिल्म सलमान खान के साथ थी और दोनों की जोड़ी पूरी दुनिया में खासकर भारत में खूब पसंद की गई और रातों रात बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर हीरोइन बन गई। पहली ही फिल्म में अवार्ड विनिंग एक्टिंग करने वाली हीरोइन अचानक हिंदी फिल्मों से क्यों गायब होती चली गई? आखिर उनके पिता ने शादी से क्यों कर दिया था इनकार? किस बात से भाग्यश्री को होती है सबसे ज्यादा तकलीफ और भाग्यश्री के किस शर्त ने उनकी फिल्म कैरियर को कर दिया चौपट? किन परिस्थितियों की वजह से रीजनल फिल्मों की तरफ करना पड़ा रुख? इसके अलावा जानेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब। आप आखिर तक वीडियो में बने रहें। एक छोटी सी अपील, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भाग्यश्री का जन्म महाराष्ट्र के जिला सांगली में 23 फरवरी 1969 को एक रॉयल फैमिली में हुआ था और उनका नाम रखा गया श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राजे पटवर्धन। भाग्यश्री भारत में ब्रिटिश राज के दौरान सांगली रियासत के आखिरी राजा चिंतामन राव धुंडी राव पटवर्धन की पोती है। उनके फादर का नाम श्रीमंत विजय सिंह राव माधव राव पटवर्धन है, जो कि सांगली के राजा हैं, और उनकी मां का नाम श्रीमती अखंड सौभाग्यवती रानी लक्ष्मी पटवर्धन था। वो 3 बेटियों में सबसे बड़ी थी। उनकी 2 बहनें और हैं, जिनके नाम मधुवंती पटवर्धन और पूर्णिमा पटवर्धन। वो पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी। उनकी स्कूलिंग जमुनाबाई नारसी इंटरनेशनल स्कूल से हुई। वो अपने स्कूल में मॉनिटर हुआ करती थी और यहीं पर उनकी मुलाकात इनके लाइफ पार्टनर हिमालय दासानी से हुई। पहले दोस्ती ही और दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। खैर, ये अलग टॉपिक है। इनकी लव स्टोरी पर एक अलग एपिसोड बनाया जा सकता है। स्कूल के बाद मीठी बाई कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। यही वो दौर था जो शायद भाग्यश्री की जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। एक तरफ पढ़ाई का टेंशन, दूसरी तरफ उनके प्रेमी हिमालय दासानी से न मिलने और न फोन पर बातचीत करने की इजाजत। कुल मिलाकर जिंदगी झंड हो चुकी थी। झंड मतलब डिस्ट्रॉय। इसी बीच इनकी जिंदगी ने एक और करवट ली। हुआ यूं कि इनके पड़ोसी मशहूर एक्टर और डायरेक्टर अमोल पालेकर इनके घर आए, जो कि एक टीवी सीरियल बना रहे थे जिसका नाम था कच्ची धूप, जिसकी मेन एक्ट्रेस शूटिंग शुरू होने से पहले ही फरार हो गई थी। अमोल पालेकर जी ने भाग्यश्री को सीरियल की कहानी सुनाई, जो उन्हें पसंद भी आई। मजे की बात यह है कि उस सीरियल में अमोल जी की बेटी श्यामली पालेकर और भाग्यश्री की छोटी बहन पूर्णिमा पहले से ही कास्ट की जा चुकी थी। ये बात थी 1987 की। बहरहाल अमोल जी ने किसी तरह भाग्यश्री को सीरियल में काम करने के लिए राजी कर लिया। सीरियल को लोगों ने काफी पसंद किया और इसका क्रेडिट कहीं न कहीं भाग्यश्री को मिला। इसी तरह उनका फिल्मों में आने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प और ड्रामेटिक है। बात है 1989 की। हुआ यूं कि एक दिन भाग्यश्री के पापा ने घर पे बताया कि कुछ मेहमान आने वाले हैं। उन्हीं दिनों घर में उनकी शादी की बातें भी हुआ करती थीं। आए दिन भाग्यश्री को किसी न किसी लड़की की फोटो दिखाकर उनकी पसंद पूछी जाती थी, लेकिन अभी तक कोई घर नहीं आया था। पहली बार कोई आने वाला था। खैर, आने वाले मेहमान आ गए। वो थे सूरज बड़जात्या, जो अपने फादर राजकुमार बड़जात्या के साथ भाग्यश्री के घर आधम के। मेज सजने लगे, खाने पीने का दौर चला, इधर उधर की बातें होने लगी। तभी उनके पेरेंट्स ने कहा कि बेहतर होगा कि दोनों बच्चे उनके कमरे में जाकर बात कर लें। भाग्यश्री एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि शादी की ही बात होगी, लेकिन जब दोनों कमरे में गए तो सूरज बड़जात्या ने फिल्म मैंने प्यार किया की स्क्रिप्ट निकाली और फिल्म की कहानी सुनाने लगे। कहानी सुनते सुनते भाग्यश्री की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि फिल्म की कहानी उनकी रियल कहानी से बहुत हद तक मिलती जुलती थी। मगर भाग्यश्री ने पढ़ाई का बहाना बनाकर फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। सूरज बड़जात्या खामोशी से उनके
घर से चले तो आए, लेकिन भाग्यश्री का रुहासा चेहरा उनकी नजरों में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद सूरज एक बार फिर भाग्यश्री के घर में मौजूद थे और इस बार वो भाग्यश्री को फिल्म में काम करने के लिए राजी करके ही लौटे। फिल्म मैंने प्यार किया की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। फिल्म के डायरेक्टर सूरज की पहली फिल्म थी। सलमान खान और भाग्यश्री भी पहली बार फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म रिलीज होने से पहले ही भाग्यश्री ने घर वालों की इजाजत के बगैर हिमालय दासानी से एक मंदिर में शादी कर ली। कहते हैं कि उनकी शादी में सलमान खान, सूरज बड़जात्या और हिमालय के पेरेंट्स शामिल हुए थे। 29 दिसंबर 1989 को फिल्म रिलीज हुई। आपको जानकर हैरानी होगी, महज 29 प्रिंट के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था, मगर बाद में हजारों प्रिंट बिकते चले गए और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसे 6 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। भाग्यश्री को भी बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। अगर मेहनताने की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 1.5 लाख रुपए भाग्यश्री को फीस दी गई थी और सलमान खान को फकत 31,000 रुपए दिए गए थे। फिल्म हिट होने के बाद भाग्यश्री को ऑफर की झड़ी लग गई, लेकिन उनकी अजीबोगरीब शर्त ने फिल्म मेकर्स के दिमाग खट्टे कर दिए। उनकी शर्त के मुताबिक फिल्म के हीरो उनके पति हिमालय दासानी होंगे। इस शर्त के साथ उन्होंने 3 फिल्में भी की, जिनके नाम इस तरह हैं: कैद में है बुलबुल, त्यागी और पायल। उनके शर्त की वजह से धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गईं। उसके बाद उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी और भोजपुरी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा बहुत सारे टीवी शोज में भी नजर आई। भाग्यश्री के लिए बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेजेंडरी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।